नेक्स्ट टॉपिक HRM 4 जो है, अब वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें बात होगी हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी में हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना है वो हम सारा यहाँ पर कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स क्या क्या होंगे ट्रेनिंग के वो हम अगले स्टैंडर्ड में HRM 5 और HRM 6 में कवर करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे बनाएं, ट्रेनिंग की पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें कवर होना चाहिए वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ट्रेनिंग का कैलेंडर होना चाहिए। अब हम क्या करें, जितने भी NABH में जो हम टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे और अभी तक हमने पढ़ी हुई है, बात करी हुई है, वो सारे टॉपिक्स को NABH की बुक में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम इसमें डाल दें कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने थ्रू आउट द ईयर। तो एनुअल आपका कैलेंडर बन जाएगा। इस कैलेंडर को आप मंथली बेसिस पे अपडेट करते रहें। अब मंथली बेसिस पे अपडेट करने की क्यों बात कर रहा हूं मैं, कि आपका जो ट्रेनिंग कैलेंडर है वो केवल NABH के टॉपिक्स ही कवर नहीं करेंगे। आपके पेशेंट का फीडबैक अगर आ रहा है किसी स्टाफ का कि स्टाफ को कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, वो ठीक से बातचीत नहीं करते, बिहेवियर ठीक नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई नया इक्विपमेंट मशीनरी अगर कुछ आई है तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना। कोई नया सॉफ्टवेयर हमने लिया है तो उसके बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग देना। कोई इक्विपमेंट चेंज हुआ है उसके बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग देना। वो सब टॉपिक्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे अपने ट्रेनिंग कैलेंडर में। तो इसलिए फीडबैक के बेसिस पर भी आप अपने ट्रेनिंग कैलेंडर को मंथली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं। अब इस ट्रेनिंग कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग डेट्स होंगी आपकी, ट्रेनर का नाम होगा, कौन ट्रेनिंग लेगा, ऑडियंस होगी, यानी कि कौन सा टॉपिक किसको पढ़ाया जाना है, किससे रेलेवेंट है वो टॉपिक। अब जैसे हमने इंडक्शन में बात की थी स्टाफ के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वो किसको पढ़ाना है, सबको ही पढ़ाना है, सबको ही पता होना चाहिए स्टाफ के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आउटसोर्स्ड हो चाहे वो इन हाउस स्टाफ हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं हैंड हाइजीन की, तो हाथ धोने के किसको पता होना चाहिए, मेनली क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गए, उनको पता होना चाहिए। तो ऑडियंस क्या है वो डिफाइंड होना चाहिए। टाइमिंग्स क्या रहेंगी ट्रेनिंग की, किस किस टाइम आप ट्रेनिंग देंगे, आप शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग देंगे, कैसे सारे स्टाफ को कवर करोगे कि सारे स्टाफ ट्रेंड हो जाएं थ्रू आउट द ईयर, कम से कम एक बार तो वो ट्रेनिंग ले ही ले स्टाफ, ठीक है। तो टाइमिंग्स क्या होंगी ट्रेनिंग की, वेन्यू क्या होगा ट्रेनिंग का, कैसे ट्रेनिंग को आप रिकॉर्ड करोगे। तो ट्रेनिंग के लिए आपके पास अटेंडेंस शीट होना चाहिए। अटेंडेंस शीट में ट्रेनर के साइन और ट्रेनी के साइन यानी कि स्टाफ के साइन होना चाहिए। ट्रेनिंग का इवेल्युएशन करना है आपको। इवेल्युएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्री एंड पोस्ट टेस्ट, यानी कि आप स्टाफ को ट्रेनिंग लेने से पहले टेस्ट देंगे। टेस्ट से पता लगेगा कि स्टाफ को कितनी अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और पोस्ट टेस्ट लेंगे जिससे आपकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस पता चलेगी कि ट्रेनिंग इफेक्टिव रही या नहीं रही। इसके अलावा इवेल्युएशन आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के अलावा कुछ टाइम फ्रेम के बाद भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, आपकी NABH की इंस्पेक्शन हुई और उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आई, या कुछ ही थर्ड पार्टी ऑडिटर ने आपकी कुछ कमियां निकाली कि स्टाफ को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, या कोई इंसिडेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई जिससे समझ में आ रहा है कि स्टाफ गड़बड़ कर रहा है, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, इसलिए गलतियां हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे हैं, पेशेंट फॉल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस की डेफिशिएंसी है, तो उसके बेसिस पर भी आपको अपनी ट्रेनिंग के इवेल्युएशन हो जाएगा। तो उस तरीके से करके भी इवेल्युएशन करना है, और जहां पर लगे वहां पर आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। रीट्रेनिंग की भी जरूरत हो सकती है। मान लीजिए पोस्ट टेस्ट लिया और पोस्ट टेस्ट में कुछ स्टाफ फेल हो गए, तो उनको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं है, तो रीट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी। तो वो सब आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में मेंशन होगा। इसके अलावा
आपको फीडबैक भी लेना होगा। किसका फीडबैक? ट्रेनिंग का फीडबैक, यानी कि स्टाफ बताएंगे कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो रेलेवेंट भी है, उनसे रिलेटेड है या नहीं है, या ऐसे ही ऑडियंस को इकट्ठा कर लिया, उनके मतलब की ट्रेनिंग नहीं है। रेलेवेंट है कि नहीं टॉपिक का कंटेंट है वो ठीक है कि नहीं है, टॉपिक में कुछ मिसिंग है, सारी चीज़ें कवर ही नहीं है। वो आपका एक फॉर्मेट आप बना सकते हो, एक फॉर्म बना सकते हो, जिस फॉर्म में आप फीडबैक ले सकते हो कि किस डिपार्टमेंट का वो स्टाफ है, कौन फीडबैक दे रहा है, टॉपिक रेलेवेंट है नहीं है, कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं है, ट्रेनर ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो ट्रेनर ठीक है कि नहीं है उसका भी फीडबैक हो सकता है। आपको हैंडआउट्स की ज़रूरत है या नहीं है, आपने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन हमें कुछ मटेरियल चाहिए ट्रेनिंग के बाद जो हम बाद में रख सकें अपने पास, तो इस टाइप का भी फीडबैक हो सकता है। या ट्रेनर ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें अगर इंप्रूव करे तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो सारे फीडबैक लेने की भी ज़रूरत है और उस फीडबैक को कन्वे करने की ज़रूरत है बाद में एनालिसिस करके ट्रेनर के पास कि आपका ये फीडबैक आया, आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है। या ट्रेनर को ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, मान लीजिए आपके हॉस्पिटल में क्वालिटी मैनेजर है, वो ट्रेनिंग लेता है, आपने थर्ड पार्टी ऑडिट कराई या आपके यहाँ एनएबीएच की इंस्पेक्शन हुई और एनएबीएच की इंस्पेक्शन के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें स्टाफ को ठीक से नहीं पता, क्वालिटी मैनेजर से पूछा उसको भी नहीं पता, तो आपके ट्रेनर को भी हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो उसको ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहे हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एडिशनल कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा बढ़ाने के लिए, तो आप एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं स्टाफ को, या स्टाफ को भेज सकते हैं बाहर, जिसको हम बोलते हैं सीपीडी। सीपीडी क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर स्टाफ को लगता है कि मुझे अपनी अपडेट करने की ज़रूरत है नॉलेज की, जैसे स्टाफ मान लीजिए क्वालिटी मैनेजर आपका ट्रेंड भी था लेकिन नया एडिशन आ गया, तो नए एडिशन में उसको नई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या क्या नए मॉड्यूल आए हैं, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप उसको अलाउ करें। ये आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आता है। जैसे सीएमई होता है ना डॉक्टर्स के लिए, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो कोई ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल का कोर्स करना चाहते हैं, क्वालिटी का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट करे। ये सब चीज़ें आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आता है। हाउएवर आप कुछ उसके लिए शर्त रख सकते हैं कि मान लीजिए आपने स्टाफ को बोला कि हम आपको एकेडमिक लीव दे देते हैं, आप चले जाइए ट्रेनिंग के लिए, हम आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे। ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि वी विल पे, आप ट्रेनिंग करके आइए, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आइए, हम पे करेंगे, लेकिन आप टर्म्स कंडीशन बना सकते हैं कि आप इतने टाइम से पहले छोड़ेंगे तो हम आपकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम आपने जो ट्रेनिंग ली है वो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हो, इतने टाइम तो आप हमारे लिए काम करो। वो आप अपनी जो भी पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो उसमें एड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप करते हो, स्टाफ को जब रिक्रूट करते हो, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हमने पढ़ा था, तो उसके लिए भी एनएबीएच में गाइडलाइन है कि आप उसके लिए हेल्थ चेकअप के लिए स्टाफ से चार्ज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्सपेंसेस बियर करेगी। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप की पॉलिसीज बनाते हैं तो स्टाफ को भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डेडिकेशन बढ़ता है। स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सोच रही है तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचूं, थोड़ा डेडिकेटेडली काम करूं, कंट्रीब्यूट करूं क्वालिटी में। हाउएवर आप पॉलिसीज बना सकते हैं कि अगर स्टाफ जल्दी छोड़ के जा रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप उसके लिए डिडक्ट करें, लेकिन आप पे करते हैं तो स्टाफ के ऊपर बर्डन भी नहीं होता और उसको भी लगता है कि मेरी स्किल्स भी हो रही है, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब स्टाफ कोई अच्छी ट्रेनिंग करके आया, आप उसको प्रमोट कर दें, इस टाइप से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये आपकी पॉलिसी जो भी जिस टाइप से आपने बनाई हुई है उस हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी डेवलप करेंगे, जो कि एरिया वाइज अलग अलग हो सकती है। किस टाइप का जॉब प्रोफाइल है स्टाफ का, उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसके अलावा
ये सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आपका कवर होगा। और ये जो ट्रेनिंग का जो मैंने आपको बताया, कैलेंडर, अटेंडेंस शीट, इस सब का रिकॉर्ड आपको प्रॉपरली अपने पास रखना है, सेव करके रखना है। आप इसको ट्रेनिंग का कार्ड जो है वो तो आप स्टाफ की पर्सनल फाइल में अपडेट करें, और ट्रेनिंग का एक अलग से फाइल बना सकते हैं जिसमें अटेंडेंस शीट, ट्रेनिंग का फीडबैक, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ये सब चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू।